आज यहाँ पर जदयू कार्यालय में आए हुए हैं, क्या मांग आपकी है? हम लोग को जो अपनों को खोया है उसके नौकरी मिले। 40 साल तो ऐसी गुजर गई है। जो कुछ बचा है हम लोग ढूंढ रहे हैं। अभी हमको लग रहा है कि मिलते मिलते हम लोग रिटायरमेंट पे आ जाएंगे। तो बाप ने तो जो कमाया हम लोग को पढ़ा दिया, हम लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि जब नौकरी नहीं मिलेगी इसके चक्कर में हम लोग दौड़ते रहेंगे। नौकरी नहीं मिलेगी तो अपनों को बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। जब शिक्षा नहीं प्राप्त करा पाएंगे तो वो भी चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। अच्छा, आप जो मांग करने आए हुए हैं, इससे पहले कहाँ आवेदन दिए थे आप? हम लोग जिला से लेके डीओ ऑफिस से लेके बीओ ऑफिस से लेके डीओ जिला नीतीश जी से लेके सब कार्यालय में किया गया है। हम लोग आए हुए थे, मिलने कार्यक्रम था, उसमें नहीं मिले हैं, कोई मिले ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग आए जदयू कार्यालय में आए हुए थे, किसी से मुलाकात की? शिक्षा मंत्री से मिलने आया था, किसी से नहीं हुआ। किसी से मुलाकात नहीं हुई? किसी से मुलाकात नहीं हुआ। अच्छा, क्या मांगे क्या आपकी है? हम लोग की मांग अनुकंपा पे नियोजन करने की है, नियुक्ति करने की। जो पिछले नीतीश कुमार तो आज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अब तो हम ही लोग के सामने हैं, विभाग का, लेकिन हम असहाय लोगों के लिए तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। हम लोग तो 10 साल से ठोकरे खा रहे हैं, किसी को दे रहे होंगे नियुक्ति, लेकिन हम लोग असहाय हैं। अनुकंपा का मतलब होता है असहाय परिवार को एक सहायता पहुंचाना। बस हम अपना हक के लिए आए हैं और डंडा खाते हैं। देखिए प्रशासन तो हटा रही है। हाँ, क्या कहिएगा? अब क्या कहेंगे, प्रशासन सरकार के ही न है, वो सरकार ही न भगा रहे हैं हम लोग के, और क्या कहेंगे, सरकार ही भगा रहे हैं। अब इतना हम लोग 24 घंटा ट्रेन में रह के आते हैं, यहाँ पर डंडा खाया जाता है। लेकिन जॉब लेने आता था, आपको डंडा मिलता है? हाँ, डंडा मिलता है जॉब, वो भी हमारे आदमी के हक के लिए। कोई अथी नहीं, हमारे आदमी टीचर। मुख्यमंत्री बोलते हैं सबको रोजगार बांट रहे हैं, यहाँ पे नहीं, हम लोग के लिए नहीं, बस ऐसे ही हम लोग के कहाँ रोजगार दे रहे यहाँ हैं। पे एक बैनर भी लगा हुआ है जहाँ लिखा हुआ है रोजगार मतलब नीतीश कुमार। बस पेपर पर ही रहता है। आज रोजगार, अगर आज रोजगार दे देते तो हम लोग आते डंडा खाने, हम लोग आते डंडा खाने, हम लोग आते, मिल जाता तो आते, नहीं ना आते। हम औरंगाबाद जिला से हैं। बिहार के सभी जिलों से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हम लोगों का बस ये मतलब कि निवेदन है सरकार से कि जो 2015 के बाद एक भी बहालियाँ नहीं हुई है, हमारे गार्जियन सेवा काल में मृत हो गए, जो हमारे ऊपर से उनका साया उड़ गया और हम लोग बिल्कुल अनाथ हो गए। हमारे ऊपर किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मैं सरकार से अविलंब निवेदन करूंगा कि अविलंब हमारी नियुक्ति कराई जाए। जबकि अगर सरकार की बात नहीं मानी तो आगे क्या कीजिएगा? हम एक प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था में रह रहे हैं। हमारा तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, इस मरने से बड़ा मरना तो कुछ है नहीं। हम अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि न्याय भी और न्यायालय भी सब जगहों से, सड़क और न्यायालय के दरवाजे तक हम लोग भी गए, यहाँ तक गुहार भी लगाई। अगर नहीं होता है तो बस हम इनके आगे आकर के अपना दम तोड़ देंगे, भूख हड़ताल तक जाएंगे। निवेदन करेंगे मीडिया से और यहाँ के सरकार से कि अविलंब जो रिक्तियाँ बची हुई है उस रिक्ति पे अविलंब नियुक्ति की जाए और हम आश्रितों का उद्धार किया जाए। सरकार से बस यही निवेदन होगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि ये जो चीज़ हुआ है ये आप लोग आज ही नहीं हाईलाइटेड किए, जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है तब तक आप लोग इसको रखिए। एक बार फिर बताइए क्या मामला था? मामला यही था कि हम लोग अनुकंपा आश्रित हैं। हमारे माता पिता जो भी हैं वो सेवा काल से पहले ही डेथ कर गए थे। उसके आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी देने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक हमारा 8 साल 9 साल से मामला पेंडिंग है। इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। केवल पेपरबाजी हो रहा है, कैसे हो जाएगा वैसे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आश्वासन, झूठा आश्वासन, केवल पेपर में दिखाई दे हम इतना नियुक्ति बांट दिए, उतना नियुक्ति बांट दिए। अब आप 10,000 में 5 ठो बांट दिए तो उसके चलते पूरा नहीं हो गया। अभी देखिए आपके सामने 150 की संख्या में भीड़ है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं, लेकिन ऐसा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कुल कितने संख्या आप लोग की है? हम लोग 150 से संख्या में है। टोटल हम लोग 9,000 हैं। हाँ, 64,021 का आया है, लेकिन उसमें भी 1100 बोला गया मांग के लिए। हम लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में गए, उसके बाद पटना में आए, हम लोग शिक्षा मंत्री के पास सब जगह मिले, लेकिन नहीं हो पाया कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं बोला गया, हो जाएगा, समय हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है।
हम लोग 4 साल से 5 साल से 9 साल से दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग अनुकंपाश्रित हैं, तो सरकार हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। केवल झूठा पेपरबाजी हो रहा है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। डीओ कार्यालय में जा रहे हैं तो डीओ कार्यालय से बोला जा रहा है कि पटना ऑफिस जाइए। हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है, और यहाँ पर आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं तो पटना से बोला जाता है कि वहाँ से रिक्तियाँ नहीं आई हैं। मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि हमारे माता पिता जो भी हैं, जितने लोग के हैं, वो अपना सर्विस काल में डेथ कर गए हैं और उनको अनुकंपा पर नियुक्ति चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। केवल झूठा सांत्वना दिया जा रहा है। केवल शिक्षा विभाग ही है कि उसमें ऐसा हो रहा है, बाकी सारे विभाग में साल 1.5 साल के अंदर हो जा रहा है। हाँ, अनुकंपा पर हो रही है, लेकिन शिक्षा विभाग में 9 साल से 10 साल से मामला को पेंडिंग करके रखा गया है, लेकिन ऐसा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोग मीडिया के माध्यम से इस मुद्दा को जब तक नहीं हम लोग का सोल्यूशन होता है तब तक इसको हाईलाइटेड कीजिए, क्योंकि हम लोग दौड़ कर हम लोग थक गए हैं, लेकिन ऐसा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। खाली पेपर में बोला रहा है ये रोजगार मिल गया, वो रोजगार मिला, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, केवल झूठा संत बना है। पेपर में डाल दिया जाता है, तो हम लोग फोटो खिंचवाने नहीं आए हैं यहाँ। इसको ऊपर तक आप लोग बात बढ़ाइए। मांग क्या आपकी है? अनुकंपा पर मांग है, अनुकंपा पर जॉब चाहिए हम लोग को। 8 साल से भटक रहे हैं, सरकार कहाँ सूतल है? सरकार तो बोलती है तो रोजी और नौकरी तो दे रहा है, तो अगर रोजी रोटी मिल जाता तो हम लोग को पटना दौड़ते किस लिए? काहे दौड़ते? तो हम लोग को बांट देते तो हम लोग आते हैं किस लिए? हैं? हम लोग को जब मिल जाता लेटर तो हम लोग पटना में शौक से आते। क्या मुख्यमंत्री से क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग अनुकंपा मांग कर रहे हैं, अनुकंपा चाहिए हम लोग को। आज जदयू कार्यालय में आए हुए थे, किनसे मुलाकात करने आए हुए थे आप? शिक्षा मंत्री से आए थे। मुलाकात हुई? नहीं आए।